मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। सैयद बाबर साहब ने जहाँ बात छोड़ी थी वहीं से जोड़ते हुए आपको उस पैगाम तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुक़मा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। ये एक पैगाम के तौर पर ये बात मैंने आपसे कही। आइए, मेरी फहरिस्त में अब सिर्फ 3 नाम बाकी हैं। मोहतरम जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब, जनाब डॉक्टर कलीम कैसर साहब और मोहतरमा सबा बलरामपुरी। अगर वक्त बचा और सदर आली वक़ार की इजाज़त हुई तो 1-2 शेर पढ़ के मैं भी रिज़्क़ हलाल करूँगा। बहरहाल मैं टाइम देख रहा हूँ तो इस वक्त 9:30 बज रहे हैं। 3 शायर हैं मेरी फहरिस्त में। इसका मतलब यह है कि मेरा मैथमेटिक्स अभी भी ठीक है। मैं अभी भी इस इम्तिहान में यहाँ तक ठीक ठाक पहुँच गया हूँ। निसाई लहजे की तर्जुमानी में आज के अहद में जिन शायरात ने अपने जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी अपने कलाम के ज़रिए की है, उसमें एक शायरा जिसने अपने शाइस्ता लबो लहजे, अपनी शख्सियत की संजीदगी और लफ्ज़ों में आसानी के साथ बड़ी बात कहने की कोशिश, इन काविशों से जिस शायरा ने लोगों को बहुत मुतासिर किया, उस शायरा का नाम नामी मोहतरमा सबा बलरामपुरी। सबा बलरामपुरी ने बहुत कम वक्त में कामयाबी की बुलंदियां छुई। आइए, मैं चाहता हूं कि उर्दू एकेडमी के इस तारीख साज मुशायरे में आप सब की मौजूदगी में यहाँ उनका नाम पुकारूं। आप वहाँ से अपनी तालियों की गूंज शामिल करें ताकि हम और आप मिलकर मोहतरमा सबा बलरामपुरी से गुजारिश करें कि वो अपने कलाम से नवाजें। हाज़रीन महफ़िल, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। अल्लाह। आज़ादी का अमृत महोत्सव, जश्न आज़ादी हम मना रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के सभी मेंबरान को और आप सभी को। बग़ैर किसी तमहीद के चंद मुतफ़र्रिक़ अशार आप तक पहुँचाती हूँ। आगाज़ करती हूँ एक मतले के साथ। एक बार अगर आप ज़ोरदार तालियां बजा दें तो मेरा हौसला बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया। हाजिर करती हूँ मतला, मुलाज़ा कीजिएगा। इरशाद। हर शख्स का नसीब मुनव्वर न हो सका, हर शख्स का नसीब मुनव्वर न हो सका। वाह। हर शख्स का नसीब मुनव्वर न हो सका, हर शख्स का नसीब मुनव्वर न हो सका। हिंदुस्तान सबका मुक़द्दर न हो सका। वाह 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 वाह। हिंदुस्तान सबका मुक़द्दर न हो सका। वाह वाह। शेर हाजिर करती हूँ, मुलाज़ा कीजिएगा। इरशाद। कि किरदार और अमल से महकता है आदमी। क्या कहना? किरदार और अमल से महकता है आदमी। खुशबू लगा के कोई मुअत्तर न हो सका। वाह 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 वाह। खुशबू लगा के कोई क्या कहना, क्या कहना? न हो सका। किरदार और अमल से महकता है आदमी। किरदार और अमल से महकता है आदमी। खुशबू लगा के कोई मुअत्तर न हो सका। और ये शेर भी मुलाज़ा कीजिएगा। इस सूरज की तेज धूप से पत्थर चमक उठे। वाह। सूरज की तेज धूप से पत्थर चमक उठे। जुगनू मगर दिए के बराबर न हो सका। जुगनू मगर दिए के बराबर न हो सका। जुगनू मगर दिए के बराबर न हो सका।
कहाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आप सभी हजरात की। और एक गज़ल के कुछ शेर मैं हाजिर करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा आप सब सुन रहे हैं ये बावकार समातें, और मेरी गज़ल का ये मतलब मुलाज़ा कीजिएगा। इरशाद इरशाद। दौलत के जो नशे में यहाँ चूर हो गए, क्या कहना, दौलत के जो नशे में यहाँ चूर हो गए, दौलत के जो नशे में यहाँ चूर हो गए, वो लोग मंजिलों से बहुत दूर हो गए। वाह 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 वाह। वो लोग मंजिलों से बहुत दूर हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा आपका रद्द अमल मुझ तक आता रहे तो मुझे हौसला मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये इंटरनेट का दौर है, यूट्यूब का, गूगल का, आप लोग कहीं भी जाएं, सर्च करें किसी का भी नाम, तो आपको सारा कलेक्शन वहाँ मिल जाएगा। आप ये जहमत ना करें, ये वीडियो रिकॉर्डिंग रोक दें। मेरी दस्तबस्ता गुजारिश है, और मुशायरे में जिस तरह शरीक होते हैं आप बखूबी वाकिफ़ हैं, मैं हाजिर करती हूँ। दौलत के जो नशे में यहाँ चूर हो गए, वाह, वो लोग मंजिलों से बहुत दूर हो गए। क्या कहना, क्या कहना। शेर हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। इरशाद इरशाद। कि दुनिया हमारे नाम को पहचानती नहीं, दुनिया हमारे नाम को पहचानती नहीं, दुनिया हमारे नाम को पहचानती नहीं, हम तो तुम्हारे नाम से मशहूर हो गए। वाह 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 वाह। हम तो तुम्हारे नाम से वाह वाह तो वाह। तुम्हारे नाम से मशहूर हो गए। कल शाम तेरी याद की ऐसी हवा चली, क्या कहना, कल शाम तेरी याद की ऐसी हवा चली, जितने भी थे चिराग वो बेनूर हो गए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। कल शाम तेरी याद की ऐसी हवा चली, ऐसी हवा चली, वाह, जितने भी थे चिराग वो बेनूर हो गए। वाह वाह वाह, बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये शेर हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। अता करें। मुश्किल बहुत था यूं तो बगावत का फैसला, मुश्किल बहुत था यूं तो बगावत का फैसला, मुश्किल बहुत था यूं तो बगावत का फैसला, लेकिन तुम्हारे प्यार में मजबूर हो गए। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। लेकिन तुम्हारे प्यार में मजबूर हो गए। वाह वाह वाह। ये क्या हुआ कि शहर का मंजर बदल गया, ये क्या हुआ कि शहर का मंजर बदल गया, ये क्या हुआ कि शहर का मंजर बदल गया, जितने भी थे चिराग वो बेनूर हो गए। वाह वाह वाह, जितने भी थे चिराग वो बेनूर हो गए। और दिन रात हम किसी के तस्वर में खोए हैं, क्या कहना, वाह, दिन रात हम किसी के तस्वर में खोए हैं, दुनिया समझ रही है कि मगरूर हो गए। वाह 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 वाह, बड़ी नवाजिश। दिन रात हम किसी के तस्वर में
आहा, दुनिया समझ रही है कि मगरूर हो गए। और आखिरी शेर इस इरशाद। गज़ल का आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। इरशाद इरशाद। लो आज जंग हमने मोहब्बत की जीत ली, लो आज हमने लो मोहब्बत आज की जंग हमने मोहब्बत की जीत ली, हम उनको और वो हमें मंजूर हो वाह गए। वाह 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 बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। हम उनको और वो हमें मंजूर हो गए। और आज इन्हें महफिल मैं भी चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कलाम आप तक पहुंचाती, मैं बिल्कुल हाजिर करती हूँ। लो आज जंग हमने मोहब्बत की जीत ली, हम उनको और वो हमें मंजूर हो गए। और हाजरीन, एक गज़ल के कुछ शेर और मैं चाहती हूँ, मेरे भाई अशफाक का हुक्म है और बहुत सारे मेरे भाइयों का और मोहतरम सामीन का, तो मैं चाहती हूँ कि सीधे सीधे उस गज़ल के कुछ शेर आप तक पहुँचाऊँ। मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कलाम आप तक पहुँचाती, लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी, आज वक्त कम है। हाजिर करती हूँ मतलब। एक हलचल है, एक हलचल है मची मिस्र के जरदारों में, एक हलचल है मची मिस्र के जरदारों में। क्या कहना, किस कदर जोश है यूसुफ के खरीदारों में। वाह 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 वाह। ये देखिए, बीच बीच में हमारी जो 3-4 बहनें बैठी हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा एक आध बार आप भी ताली वाली बजा दिया कीजिए, वरना लोग ये कहेंगे कि आज भी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत ही है। सबा बलरामपुरी पढ़ रही, कम से कम इनके पढ़ने पे तो आप ताली बजाओ, वरना तो क्या कहेंगे लोग। बहुत खूबसूरत निज़ामत भाई नदीम फ़ारूक साहब की मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हाजिर करती हूँ। एक हलचल है मची मिस्र के जरदारों में, क्या कहना, किस कदर जोश है यूसुफ के खरीदारों में। वाह 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 वाह। और शेर हाजिर करती हूँ। इरशाद। आज फिर अकबर आज फिर अकबर आज़म को जला लाया है, फिर कोई हुस्न चुना जाएगा दीवारों में। वाह 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 वाह। आज फिर अकबर आज़म को जला लाया है, फिर कोई हुस्न चुना जाएगा दीवारों में। वाह वाह। मेरी दहलीज पर मेरी दहलीज पर फिर उनके कदम आए हैं, कल कोई ताज़ा खबर आएगी अखबारों में, कल कोई ताज़ा खबर आएगी अखबारों में। और ये शेर बतौर ख़ास ये अल-इल्म का मजमा और मेरा ये शेर मुलाज़ा कीजिएगा। एक हलचल है मची मिस्र के जरदारों में, जो है गद्दार वो जो है गद्दार वो मासूम बने बैठे हैं। क्या कहना, और मासूम गिने जाते हैं गद्दारों में। वाह 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 वाह।
बहुत शुक्रिया, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। जो है जो है गद्दार, गद्दार वो जो है गद्दार वो मासूम बने बैठे हैं वाह और मासूम गिने जाते क्या हैं कहना? गद्दारों में। वाह 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 वाह। और मासूम गिने जाते हैं गद्दारों में। वाह वाह वाह। जो भी, खास तौर से ये पेशे देखिएगा, इरशाद। जो भी पढ़ता है वो जो भी पढ़ता है वो हो जाता है दीवाना तेरा। क्या कहना? जाने क्या बात है कुरान तेरे हाँ। पारों में। वाह 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 बहुत शुक्रिया, वाह 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 बड़ी नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। जो भी पढ़ता है वो हो जाता है दीवाना तेरा। जाने क्या बात है कुरान तेरे पारों में। वाह, और वाह, मक्ता भी आप तक पहुंचाती हूँ, इरशाद मुलाजा कीजिएगा, अपनी इरशाद, दुआओं से नवाज इरशाद। दीजिएगा। हाजिर करती हूँ। अता कीजिए। एक हलचल है मची मिस्र के जरदारों में, कितने इस दौर में वाह कितने इस दौर में दो वक्त की रोटी के लिए रोज बिकते हैं सबा आज भी बाजारों में। वाह 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 वाह। क्या कहना सबा, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। कितने इस दौर वाह, वाह। में कितने इस दौर में दो वक्त की रोटी के लिए रोज बिकते हैं सबा आज भी बाजारों में। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। हजरात गिरामी, आप मोहतरमा सबा बलरामपुरी साहिबा का कलाम सुन रहे थे। आपने देखा कि सबा ने अपनी गज़ल में न सिर्फ एक ख़ातून के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी की, बल्कि एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर समाज में जहाँ जहाँ नाहमवारियाँ थीं, समाज में जहाँ जहाँ टूटते बिखरते रिश्ते थे, उनको भी अपनी शायरी में अपनी गज़ल का हिस्सा बनाकर आपकी खिदमत में पेश किया। मैं इसके लिए सबा बलरामपुरी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी फहरिस्त में सिर्फ 2 नाम हैं, और वो 2 नाम जो उर्दू मुशायरों के बहुत बड़े नाम हैं। जाहिर है कि आप सब उन्हें सुनने के लिए अब तक बैठे हैं। हमारे कुछ मुअज़्ज़िज़ीन अपनी किसी मसरूफ़ियत के तहत तशरीफ़ ले जा रहे हैं। अच्छा, आ रहे हैं। मिराज भाई इशारा कर रहे हैं कि वो आ रहे हैं, तो इसका मतलब किसी ज़रूरत के तहत गए हैं और वापस आएंगे। अब ये डॉक्टर साहब, बात तो सही है कि ज़रूरत 10 लोगों को एक साथ पेश आई, ये बड़ा मसला है। बहरहाल सबा बलरामपुरी के इस खूबसूरत कलाम के बाद, जैसा मैंने अर्ज़ किया कि 2 सीनियर शोरा हैं जिन्हें अपना कलाम पेश करना है, जनाब डॉक्टर कलीम खैसर साहब और जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब। अगर एक बात मुझे आप अर्ज़ करने दें तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे मुल्क के जो सीनियर और बहुत अजीमुल मर्तबत शोरा ने जिस तरह के अपने शायरी के ज़रिए पैगाम दिए। निदा फाजिली ने कहा कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी,
जिसको भी देखना हो कई बार देखना। डॉक्टर बशीर बद्र ने कहा कि ताहद्दे नजर शहरे खामोशा के निशा हैं, अल्लाह मुसाफिर की कहां शाम हुई है। प्रोफेसर वसीम बरेलवी ने कहा कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ये अशार सुनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं कोई अपने हाफिजे से आपको मुतासिर करना चाहता हूं कि मैं इतने शेर मुझे याद है, ऐसा नहीं है, बल्कि जहनी तौर पर मैं आपको आमादा करना चाहता हूं कि अब आपको बड़ी संजीदा और बड़ी खूबसूरत शायरी की जानिब चलना है। मैं गुजारिश कर रहा हूं आपसे कि अब आप जो थोड़ा सा बिखराव है इसको भी अब समेट लें और इसको अब एक इकाई में तब्दील कर लें, क्योंकि अब हम उर्दू दुनिया के उस बाकमाल शायर की जानिब चल रहे हैं जिसे न सिर्फ मुशायरे की महफिलों में बल्कि कवि सम्मेलन की महफिलों में भी उसी मकबूलियत और महबूबियत के साथ सुना जाता है, उसी खूबसूरत अंदाज में जिस तरह से मुशायरे की डाइस पर जनाब डॉक्टर कलीम कैसर का इस्तकबाल होता है, वैसे ही लोग कवि सम्मेलन की डाइस पर डॉक्टर कलीम कैसर साहब को पलकों पे बिठाते हैं। आइए एक ऐसे अलबेले कलमकार से मुलाकात करें जो ज़बानों के इस मेल जोल से, इस खूबसूरत संगम से अपनी शायरी में हिंदुस्तानी ज़बान का इस्तकबाल करके आपके जज्बात और एहसासात को शायरी बनाते हैं। मैं उनका कोई शेर इस वक्त कोट नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ कि उनसे जो कुछ सुने बराह रास्त सुने, आप खुद सुने। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ से उनका नाम पुकार रहा हूँ, आप वहाँ से अपनी तालियों की गूंज शामिल करें, हम और आप मिलकर गुजारिश करें जनाब डॉक्टर कलीम कैसर साहब से तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। बहुत शुक्रिया हज़रत। मसला ये नहीं है कि 5-7 मिनट है 10 बजने में, तो हम दो लोग 7 मिनट हैं तो 3.5 मिनट माजिद साहब पढ़े और 3.5 मिनट में जिम्मेदारियाँ होती हैं। लोग जितने यहाँ कतार में हैं सबके सब अपने इंतज़ार में। वाह। लोग जितने यहाँ कतार में हैं सबके सब अपने इंतज़ार में हैं। उस निगाहे करम का सदका है वरना हम लोग के शुमार में। वाह 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 वाह। उस निगाहे करम का सदका है वरना हम लोग के शुमार में। हम लोग के शुमार में हैं। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा चौधरी कफिल वरा साहब को। बार बार मुशायरे का सिर्फ नाम लिया जा रहा है, बहुभाषीय मुशायरा एवं कवि सम्मेलन। अब कई ज़बानें आ गई तो कवि सम्मेलन भी शामिल हो गया उसमें, तो इसलिए ये नई चीज़ हुई है और मैं इसके लिए बहुत मुबारकबाद दूंगा अपने चेयरमैन साहब को कि कम से कम ये सेक्रेटरी साहब को और सारे मेंबरान को नई चीज़ सोचा और इससे दूरी बजाय बढ़ने के करीब हो गए। हम लोग बहुत करीब होंगे, दूरी ख़त्म होगी इंशाल्लाह, क्योंकि ज़बान एक ऐसी चीज़ है कि ज़बान तो मेरा एक कथा है नदीम भाई, आप जानते हैं कि चाहतों की ज़रा सी दस्तक पर दिल का दरवाज़ा खोल सकता है। इश्क ऐसी ज़बान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। वाह। तो इश्क जो है वो ज़बान जो है वो इश्क की बुनियाद है और ज़बान जो है लोगों को करीब लाती है। तो ये जो आपने पहल की है मैं चाहता हूँ कि ज़ोरदार तालियां इस्तकबाल के आप अपने लिए बजा लें, ये बहुत अच्छी पहल है। मैं बहुत ज़माने से कहता आ रहा था, उदय प्रताप दादा बैठे हुए थे जब ये चेयरमैन थे, तो एक काम भी उस वक्त भी मैंने शुरू कराया था कि एक उर्दू का आदमी हिंदी एक आदमी की तरफ से विदेश जाता था और वहाँ हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करके कविता सुना के लौटता था। ये हिंदी वालों ने किया था, अब हमने भी शुरू किया है, इंशाल्लाह हमें भी बरकत होगी, अल्लाह हमें बरकत देगा। तो बहुत मुबारकबाद। चंद शेर में हाजिर कर रहा हूँ, 2 मिनट में अपने पढ़ चुका हूँ, 1.5 मिनट और बाकी में। अर्ज़ क्या है कि युगों युगों गूंजे ये नारा, केवल 1-2 सदी नहीं। वाह। रामकिशोर भाई, युगों युगों बात मुझे ये नारा। आप बोलेंगे तो सब लगेगा 10 आदमी बोल रहा है। हाँ। युगों युगों गूंजे ये नारा, युगों युगों गूंजे ये नारा, क्या कहना, केवल 1-2 सदी नहीं।
भारत जैसा देश नहीं और गंगा जैसी नदी नहीं। वाह 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 गूंजे ये नारा, वाह 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 केवल एक दो सदी नहीं। वाह 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 भारत जैसा देश नहीं और गंगा जैसी नदी नहीं। भारत जैसा देश नहीं और गंगा जैसी वाह, नदी वाह, नहीं। निराली शान से उठें, मिसाली शान से उठें, क्या कहना। लिए होठों पे अपने एक नई मुस्कान से हाँ 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 उठें। वाह मेरे मालिक, मेरे साईं, बस इतनी सी तमन्ना है, मरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से वाह 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 उठें। मेरे वाह, मालिक, वाह, मेरे वाह, वाह, साईं, बस इतनी सी तमन्ना है, वाह 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 मरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से उठें। वाह 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 मरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से उठें। धरती कहती है गगन सबसे हंसी है। क्या कहना। धरती कहती है गगन सबसे हंसी है। धरती कहती है गगन सबसे हंसी है। चांद कहता है गगन सबसे हंसी है। क्या कहना। एक दीवाना ये गाता फिर रहा है, कुछ नहीं अपना वतन सबसे हंसी है। वाह 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 एक दीवाना ये गाता फिर रहा है, कुछ नहीं अपना वतन सबसे हंसी है। अब आइए, मैं चूँकि ये हमारी तहजीब है, एक डॉक्टर साहब संस्कार। कुछ वो शेर भी सुना दीजिए, चश्मा नहीं बनवा सके, और वो भी सुना दीजिए, क्योंकि ये नई नस्ल की तरबियत के ऐसी लिए। अल्लाह की रहमत नहीं देखी मैंने, आहा, माँ से अच्छी कोई औरत नहीं देखी मैंने। वाह वाह वाह। ऐसी अल्लाह की रहमत नहीं देखी मैंने, माँ से माँ अच्छी। से अच्छी कोई औरत नहीं देखी मैंने। अब यहाँ से शेर सुनिए। अर्ज़ किया है कि कहाँ रहमत बरसती है, मखबूर भाई, कहाँ रहमत बरसती है खुदा की जान लेता है। वाह। कहाँ रहमत बरसती है खुदा की जान लेता है, ये बच्चा माँ को खुशबुओं से ही पहचान लेता है। वाह 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 वाह। कहाँ वाह, वाह, रहमत वाह, वाह। बरसती है खुदा की जान लेता है, ये बच्चा माँ को खुशबुओं से ही पहचान लेता है। ये माँ भी बच्चे को इस तरह से लेती है हाथों में कि जैसे कोई मोमिन हाथ में कुरान लेता है। वाह वाह ये वाह। माँ भी बच्चे को इस तरह से लेती वाह वाह है वाह हाथों वाह में वाह। कि जैसे कोई मोमिन हाथ में कुरान लेता है। क्या कहना। हमारे हौसलों की दाद तुमको आंधियाँ देंगी। आहा, हमारे आहा, हौसलों की वाह। दाद तुमको आंधियाँ देंगी। हमारा नाम इज्जत से अभी तूफान ले। वाह 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 वाह। हमारे हौसलों की दाद तुमको आंधियाँ देंगी। क्या कहना, हमारा क्या कहना। नाम इज्जत से अभी तूफान लेता है। शमशेर बाबू, शेर सुनिएगा। हमारा नाम इज्जत से अभी तूफान लेता है। एक माँ ऐसी है जिसने अपने बच्चों के लिए कोई मौसम हो नहीं रखा कभी जहाँ का ख्याल। आहा, रिजवान भाई, एक माँ ऐसी है जिसने अपने बच्चों के लिए कोई मौसम हो नहीं रखा कभी जहाँ का ख्याल। 7 बच्चे पाल सकती है अकेली एक माँ, 7 बच्चे रख नहीं सकते हैं एक माँ का। वाह वाह वाह। 7 बच्चे पाल सकती है अकेली एक माँ, वाह 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 वाह। 7 बच्चे रख नहीं सकते हैं एक माँ का ख्याल। लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद, खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा वाह 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 वाह। लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद, खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके। पूरी करते रहते हैं बच्चों की सब फरमाइशें और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं। पूरी करते रहते हैं बच्चों की सब फरमाइशें और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। और चेयरमैन मोहतरम कैफुल वरा साहब के हवाले से ये 4 मिसरे मुलाज़ा फरमाइए। एक माँ की क्या ख्वाहिश होती है। मैंने इनकी शराफत, इनकी नेक नीति के बहुत से किस्से सुने हैं, इस वक्त नहीं बयान करूँगा वरना आप समझेंगे कि कुछ और मकसद है हमारा। तो कोई मकसद नहीं है, सिर्फ ये है कि शराफत दुनिया में अब भी ज़िंदा है और वो कैफुल वरा साहब की शक्ल में ज़िंदा है। ये मैं हर जगह कहता हूँ और ये कहता रहूँगा, क्योंकि कई चीज़ें मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। आइए, ये तो यहाँ आखिरी मैं कथा तक पहुँच रहा हूँ। अर्ज़ किया है कि और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। माँ क्या सोचती है कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता, वाह, तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती। क्या कहना, क्या कहना। अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। और नौजवानों कि बड़े हो तुम तो ये भी जहन में रखना ज़रूरी है, कोई तुमसे बड़ा मिल जाए तो बेहतर है घट जाओ। बड़े हो तुम तो ये भी जहन में रखना ज़रूरी है,
कोई तुमसे बड़ा मिल जाए तो बेहतर है घट जाओ, जो हज पर जा नहीं सकते तो अपने बाप माँ को ही उठो मक्का मदीना जानकर इनसे लिपट जाओ। वाह वाह जो वाह हज वाह पर जा नहीं सकते तो अपने बाप माँ को ही वाह वाह उठो वाह। मक्का मदीना जानकर इनसे लिपट जाओ। उठो, बहुत वक्त हो गया हजरात। मैं चाहता हूँ कि अब नाज़िम ये हम नदीम फ़र्रुख साहब बहुत अच्छे नाज़िम हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। कभी कभी ये फ़ैसला मुश्किल हो जाता है कि ये नाज़िम अच्छे हैं कि शायर अच्छे हैं। आइए इस फ़ैसले को हम आप पे छोड़ते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ, चंद शेर अपने सुनाएं, उसके बाद जनाब माजिद देवबंदी माइक पर आएंगे। इस्तकबाल करें जनाब नदीम।